नमस्ते दोस्तों। आज सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी कहानी मुक्तिधन। भारतवर्ष में जितने व्यवसाय हैं उन सब में लेन देन का व्यवसाय सबसे लाभदायक है। आमतौर पर सूद की दर 25 रुपये सैकड़ा सालाना है। प्रचुर स्थावर या जंगम संपत्ति पर 12 रुपये सैकड़ा सालाना सूद लिया जाता है। इससे कम ब्याज पर रुपया मिलना प्रायः असंभव है। बहुत कम ऐसे व्यवसाय हैं जिनमें 15 रुपये सैकड़े से अधिक लाभ हो, और वह भी बिना किसी झंझट के। उस पर नजराने की रकम अलग, लिखाई अलग, दलाली अलग, अदालत का खर्चा अलग। ये सब रकमें भी किसी न किसी तरह महाजन ही के जेब में जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ लेन देन का धंधा इतनी तरक्की पर है। वकील, डॉक्टर, सरकारी कर्मचारी, जमींदार, कोई भी जिसके पास कुछ फालतू धन हो यह व्यवसाय कर सकता है। अपनी पूंजी के सदुपयोग का यह सर्वोत्तम साधन है। लाला दाऊ दयाल भी इसी श्रेणी के महाजन थे। वह कचहरी में मुख्तारगिरी करते थे और जो कुछ बचत होती थी उसे 25-30 रुपये सैकड़ा वार्षिक ब्याज पर उठा देते थे। उनका व्यवहार अधिकतर निम्न श्रेणी के मनुष्यों से ही रहता था। उच्च वर्ण वालों से वह चौकन्ने रहते थे, उन्हें अपने यहाँ फटकने भी न देते थे। उनका कहना था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय या कायस्थ को रुपए देने से यह कहीं अच्छा है कि रुपया कुएं में डाल दिए जाएं। इनके पास रुपए लेते समय तो अतुल संपत्ति होती है, लेकिन रुपए हाथ में आते ही वह सारी संपत्ति गायब हो जाती है। उस पर पत्नी, पुत्र या भाई का अधिकार हो जाता है, अथवा यह प्रकट होता है कि उस संपत्ति का अस्तित्व ही न था। इनकी कानूनी व्यवस्थाओं के सामने बड़े बड़े नीतिशास्त्र के विद्वान भी मुंह की खा जाते हैं। लाला दाऊ दयाल एक दिन कचहरी से आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक विचित्र घटना देखी। एक मुसलमान खड़ा अपनी गऊ बेच रहा था और कई आदमी उसे घेरे खड़े थे। कोई उसके हाथ से रुपए देता था, कोई उसके हाथ से गऊ की पगहिया छीनने की चेष्टा करता था। किंतु वह गरीब मुसलमान एक बार उन ग्राहकों के मुंह की ओर देखता और कुछ सोचकर पगहिया को और भी मजबूती से पकड़ लेता। गऊ मोहिनी रूप थी, छोटी सी गर्दन, भारी पुट्ठे और दूध से भरे हुए थन थे। पास ही एक सुंदर बलिष्ठ बछड़ा गऊ की गर्दन से लगा हुआ खड़ा था। मुसलमान बहुत क्षुब्ध और दुखी मालूम होता था। वह करुण नेत्रों से गऊ की ओर देखता और दिल महसूस कर रह जाता था। दाऊ दयाल गऊ को देखकर रीझ गए। पूछा, क्यों जी, यह गऊ बेचते हो? क्या नाम है तुम्हारा? मुसलमान ने दाऊ दयाल को देखा तो प्रसन्न मुख करके उनके समीप जाकर बोला, हाँ हुजूर, बेचता हूँ। दाऊ, कहाँ से लाए हो? तुम्हारा नाम क्या है? मुसलमान, नाम तो है रहमान, पचौली में रहता हूँ। दाऊ, दूध देती है? मुसलमान, हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दूह लीजिए। अभी दूसरी ही तो बेला है। इतनी सीधी है कि बच्चा भी दूह ले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं, पर क्या मजाल कि सिर भी हिलाए। दाऊ, कोई तुम्हें यहाँ पहचानता है? मुख्तार साहब को शुबहा हुई कि कहीं चोरी का माल तो नहीं। मुसलमान, नहीं हुजूर, गरीब आदमी हूँ, मेरी किसी से जान पहचान नहीं है। दाऊ, क्या दाम मांगते हो? रहमान ने 50 रुपये बतलाए। मुख्तार साहब को 30 रुपये का माल जचा। कुछ देर तक दोनों ओर से मोलभाव होता रहा। एक को रुपयों की गरज थी और दूसरे को गऊ की चाह। सौदा पटने में कोई कठिनाई न हुई। 35 रुपये पर सौदा तय हो गया। रहमान ने सौदा तो चुका लिया, पर अब भी वह मोह के बंधन में पड़ा हुआ था। कुछ देर तक सोच में डूबा खड़ा रहा। फिर गऊ को लिए मंद गति से दाऊ दयाल के पीछे पीछे चला। तब एक आदमी ने कहा, अबे हम 36 रुपये देते हैं, हमारे साथ चल। रहमान, नहीं देते तुम्हें, क्या कुछ ज़बरदस्ती है? दूसरे आदमी ने कहा, हमसे 40 रुपये ले लें, अब तो खुश हुआ। यह कहकर उसने रहमान के हाथ से गाय को लेना चाहा, मगर रहमान ने हामी न भरी। आखिर उन सब ने निराश होकर अपनी राह पकड़ी। रहमान जब ज़रा दूर निकल आया तो दाऊ दयाल से बोला, हुजूर, आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई हैं, इनके हाथ में 50 रुपये की भी न बेचता। आप बड़े मौके से आए, नहीं तो ये सब ज़बरदस्ती गाय कुछ छीन ले जाते। बड़ी विपत्ति में पड़ गया हूँ सरकार, तब यह गाय बेचने निकला हूँ, नहीं तो इस घर की लक्ष्मी को कभी न बेचता। इसे अपने हाथों से पाला पोसा है, कसाईयों के हाथ कैसे बेच देता। सरकार, इसे जितनी ही खली देंगे उतना ही यह दूध देगी। भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता। हुजूर से एक कर्ज और है।
अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा कि इसे मारे पीटे नहीं। दाऊ दयाल ने चकित होकर रहमान की ओर देखा। भगवान, इस श्रेणी के मनुष्य भी इतना सौजन्य, इतनी सहृदयता होती है। यहाँ तो बड़े बड़े तिलक त्रिपुंडधारी महात्मा कसाईयों के हाथ गौवें बेच जाते हैं, एक पैसे का घाटा भी नहीं उठाना चाहते। और यह गरीब 5 रुपए का घाटा सहकर इसलिए मेरे हाथ गऊ बेच रहा है कि यह किसी कसाई के हाथ न पड़ जाए। गरीबों में भी इतनी समझ हो सकती है। उन्होंने घर आकर रहमान को रुपए दिए। रहमान ने रुपए गांठ में बांधे, एक बार फिर गऊ को प्रेम भरी आंखों से देखा और दाऊ दयाल को सलाम करके चला गया। रहमान एक गरीब किसान था और गरीब के सभी दुश्मन होते हैं। जमींदार ने इजाफा लगान का दावा दायर किया था। उसी की जवाबदेही करने के लिए रुपयों की ज़रूरत थी। घर में बैलों के सिवा और कोई संपत्ति न थी। वह इस गऊ को प्राणों से भी प्रिय समझता था, पर रुपयों की कोई तकदीर नहीं होती, तो विवश होकर गाय बेचनी पड़ी। पचौली में मुसलमानों के कई घर थे। अब की कई साल के बाद हज का रास्ता खुला था। पाश्चात्य महासमर के दिनों में राह बंदी थी। गांव के कितने ही स्त्री पुरुष हज करने चले। रहमान की बूढ़ी माता भी हज के लिए तैयार हुई। रहमान से बोली, बेटा, इतना सबाब कर दो, बस मेरे दिल में यही एक अरमान बाकी है। इस अरमान को लिए हुए क्यों दुनिया से जाऊं? खुदा तुमको इस नेकी का फल देगा। मातृभक्ति ग्रामीणों का विशिष्ट गुण है। रहमान के पास इतने रुपए कहाँ थे कि हज के लिए काफ़ी होते, पर माता की आज्ञा कैसे टालता। सोचने लगा, किसी से उधार ले लूँ, कुछ हबकी ऊक पेर कर दे दूँगा, कुछ अगले साल चुका दूँगा। अल्लाह के फजल से ऊक ऐसी हुई है कि कभी न हुई थी। यह माँ की दुआ ही का फल है, मगर किससे लूँ? कम से कम 200 रुपये हों तो काम चले। किसी महाजन से जान पहचान तो नहीं है। यहाँ जो दो एक बनिए लेन देन करते हैं वे तो असामियों की गर्दन ही रेतते हैं। चलो लाला दाऊ दयाल के पास, इन सब से तो वही अच्छे हैं। सुना है वादे पर रुपए लेते हैं, किसी तरह नहीं छोड़ते। लोनी चाहे दीवार को छोड़ दे, दीमक चाहे लकड़ी को छोड़ दे, पर वादे पर रुपए न मिले तो वह असामियों को नहीं छोड़ते। बात पीछे करते हैं, नालिश पहले। हाँ, इतना है कि असामियों की आंख में धूल नहीं झोंकते, हिसाब किताब साफ रखते हैं। कई दिन वह इसी सोच विचार में पड़ा रहा कि उनके पास जाऊं या न जाऊं। अगर कहीं वादे पर रुपए न पहुँचे तो बिना नालिश किए न मानेंगे। घर बार बैल बछिया सब नीलाम करा लेंगे। लेकिन जब कोई वश न चला तो हार कर दाऊ दयाल के ही पास गया और रुपए कर्ज मांगे। दाऊ, तुम्ही ने तो मेरे हाथ गऊ बेची थी ना? रहमान, हाँ हुजूर। दाऊ, रुपए तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मैं वादे पर रुपए लेता हूँ। अगर वादा पूरा न किया तो तुम जानो, फिर मैं ज़रा भी रियायत न करूँगा। बताओ कब दोगे? रहमान ने मन में हिसाब लगाकर कहा, सरकार 2 साल की मियाद रख लें। दाऊ, अगर 2 साल में न दोगे तो ब्याज की दर 32 रुपये सैकड़े हो जाएगी। तुम्हारे साथ इतनी सहूलियत करूँगा कि नालिश न करूँगा। रहमान, जो चाहे कीजिएगा, हुजूर के हाथ में ही तो हूँ। रहमान को 200 रुपये के 180 रुपये मिले। कुछ लिखाई कट गई, कुछ नजराना निकल गया, कुछ दलाली में आ गया। घर आया, थोड़ा सा गुड़ रखा हुआ था, उसे बेचा और स्त्री को समझा बुझाकर माता के साथ हज को चला। मियाद गुजर जाने पर लाला दाऊ दयाल ने तकाजा किया। एक आदमी रहमान के घर भेजकर उसे बुलाया और कठोर स्वर से बोले, क्या अभी 2 साल नहीं पूरे हुए? लाओ, रुपए कहाँ हैं? रहमान ने बड़े दीन भाव से कहा, हुजूर, बड़ी गर्दिश में हूँ। अम्मा जब से हज करके आई हैं तभी से बीमार पड़ी हुई हैं। रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजरता है। जब तक जीती हैं हुजूर, सेवा कर लो, पेट का धंधा तो ज़िंदगी भर लगा रहेगा। अब की कुछ फसल नहीं हुई हुजूर, ऊख पानी बिना सूख गई, सन खेत में पड़े पड़े सूख गया, ढोने की मोहलत न मिली, रबी के लिए खेत जोत न सका, परती पड़े हुए हैं। अल्लाह ही जानता है किस मुसीबत से दिन कट रहे हैं। हुजूर के रुपए कौड़ी कौड़ी अदा करूँगा, साल भर की और मोहलत दीजिए। अम्मा अच्छी हुई और मेरे सिर से बला टली। दाऊ दयाल ने कहा, 32 रुपये सैकड़े ब्याज हो जाएगा? रहमान ने जवाब दिया, जैसी हुजूर की मर्ज़ी। रहमान यह वादा करके घर आया तो देखा माँ का अंतिम समय आ पहुँचा है।
प्राण पीड़ा हो रही है। दर्शन बदे थे सो हो गए। माँ ने बेटे को एक बार वात्सल्य दृष्टि से देखा, आशीर्वाद दिया और परलोक सिधारी। रहमान अब तक गर्दन तक पानी में था, अब पानी सिर पर आ गया। इस वक्त पड़ोसियों से कुछ उधार लेकर दफन कफन का प्रबंध किया, किंतु मृत आत्मा की शांति और परितोष के लिए ज़कात और फातिहे की ज़रूरत थी। कब्र बनवानी ज़रूरी थी, बिरादरी का खाना, गरीबों को खैरात, कुरान की तलावत और ऐसे कितने ही संस्कार करने परमावश्यक थे। मातृसेवा का इसके सिवा अब और कौन सा अवसर हाथ आ सकता था। माता के प्रति समस्त सांसारिक और धार्मिक कर्तव्यों का अंत हो रहा था। फिर तो माता की स्मृति मात्र रह जाएगी, संकट के समय फरियाद सुनाने के लिए। मुझे खुदा ने सामर्थ्य दी होती तो इस वक्त क्या कुछ न करता, लेकिन अब क्या अपने पड़ोसियों से भी गया गुजरा हूँ। उसने सोचना शुरू किया, रुपए लाऊं कहाँ से। अब तो लाला दाऊदयाल भी न देंगे। एक बार उनके पास जाकर देखूं तो सही, कौन जाने मेरी विपत्ति का हाल सुनकर उन्हें दया आ जाए। बड़े आदमी हैं, कृपा दृष्टि हो गई तो 100-200 उनके लिए कौन बड़ी बात है। इस भांति मन में सोच विचार करता हुआ वह लाला दाऊदयाल के पास चला। रास्ते में एक एक कदम मुश्किल से उठता है, कौन मुँह लेकर जाऊं। अभी 3 ही दिन हुए हैं, साल भर में पिछले रुपए अदा करने का वादा करके आया हूँ। अब जो 200 रुपये और मांगूंगा तो वह क्या कहेंगे। मैं ही उनकी जगह पर होता तो कभी न देता। उन्हें ज़रूर संदेह होगा कि यह आदमी नीयत का बुरा है, कहीं दुत्कार दिया, घुड़की दी तब क्या करूँगा। पूछें, तेरे पास ऐसी कौन सी बड़ी जायदाद है जिस पर रुपए की थैली दे दूँ, तब क्या जवाब दूँगा। जो कुछ जायदाद है वह यही दोनों हाथ हैं, इसके सिवा यहाँ क्या है। घर को कोई सेंत भी न पूछेगा, खेत है तो ज़मींदार के, उन पर अपना कोई काबू नहीं। बेकार जा रहा हूँ, वहाँ धक्के खाकर निकलना पड़ेगा, रही सही आबरू भी मिट्टी में मिल जाएगी। परंतु इन निराशाजनक शंकाओं के होने पर भी वह धीरे धीरे आगे चला जाता था, जैसे कोई अनाथ विधवा थाने फरियाद करने जा रही हो। लाला दाऊदयाल कचहरी से आकर अपने स्वभाव के अनुसार नौकरों पर बिगड़ रहे थे। द्वार पर पानी क्यों नहीं छिड़का, बरामदे में कुर्सियाँ क्यों नहीं निकाल रखीं। इतने में रहमान सामने जाकर खड़ा हो गया। लाला साहब पहले ही झल्लाए हुए थे, रुष्ट होकर बोले, तुम क्या करने आए हो जी, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। रहमान कुछ न बोल सका। यह डांट सुनकर इतना हताश हुआ कि उल्टे पैरों लौट पड़ा। हुई ना वही बात, यही सुनने तो मैं यहाँ आया था। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे। दाऊदयाल को कुछ दया आ गई। जब रहमान बरामदे के नीचे उतर गया तो बुलाया। ज़रा नर्म होकर बोले, कैसे आए थे जी, क्या कुछ काम था। रहमान, नहीं सरकार, यूं ही सलाम करने चला आया था। दाऊ, एक कहावत है, सलामे रोस्ताई बेगरज नेस्त, अर्थात किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है कहो। रहमान फूट फूट कर रोने लगा। दाऊदयाल ने अटकल से समझ लिया, इसकी माँ मर गई। पूछा, क्यों रहमान, तुम्हारी माँ सिधार तो नहीं गई। रहमान, हाँ हुजूर, आज 3रा दिन है। दाऊ, रो नहीं, रोने से क्या फ़ायदा। सब्र करो, ईश्वर को मंजूर था, वह हुआ। ऐसी मौत पर गम न करना चाहिए। तुम्हारे हाथों उनकी मिट्टी ठिकाने लग गई, अब और क्या चाहिए। रहमान, हुजूर, कुछ हर्ज करने आया हूँ, मगर हिम्मत नहीं पड़ती। अभी पिछला ही पड़ा हुआ है, अब और किस मुँह से मांगूँ। लेकिन अल्लाह जानता है, कहीं से एक पैसे मिलने की उम्मीद नहीं, और काम ऐसा आ पड़ा है कि अगर न करूँ तो ज़िंदगी भर पछतावा होगा। आपसे कुछ कह नहीं सकता, आगे आप मालिक हैं। यह समझ कर दीजिए कि कुएं में डाल रहा हूँ। जिंदा रहूँगा तो एक कौड़ी मैं सूद के अदा कर दूँगा, मगर इस घड़ी नहीं, न कीजिएगा। दाऊ, 300 तो हो गए, 200 फिर मांगते हो। 2 साल में कोई 700 रुपये हो जाएंगे, इसकी खबर है या नहीं। रहमान, अल्लाह देगा तो 2 बीघे ऊख में 500 आ सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा। दाऊदयाल ने 200 रुपये फिर दे दिए। जो लोग उनके व्यवहार से परिचित थे, उन्हें उनकी इस रियायत पर बड़ा आश्चर्य होता था। खेती की हालत अनाथ बालक की सी है।
जल और वायु अनुकूल हुए तो अनाज के ढेर लग गए। इनकी कृपा न हुई तो लहलहाते हुए खेत कपटी मित्र की भांति दगा दे गए। ओला और पाला, सूखा और बाढ़, टिड्डी और लाही, दीमक और आंधी से प्राण बचे तो फसल खलिहान में आई, और खलिहान से आग और बिजली दोनों ही का बैर है। इतने दुश्मनों से बची तो फसल, नहीं तो फैसला। रहमान ने कलेजा तोड़कर मेहनत की, दिन को दिन और रात को रात न समझा। बीवी बच्चे दिलो जान से लिपट गए। ऐसी ऊख लगी कि हाथी घुसे तो समा जाए। सारा गांव दांतों उंगली दबाता था। लोग रहमान से कहते, यार अब की तुम्हारे पौ 12 हैं, हारे दर्जे 700 कहीं नहीं गए, अब की बेड़ा पार है। रहमान सोचा करता, अब की ज्यों ही गुड़ के रुपए हाथ आए, सब के सब ले जाके लाला दाऊ दयाल के कदमों पर रख दूंगा। अगर वह उसमें से खुद 2-4 रुपए निकाल कर देंगे तो ले लूँगा, नहीं तो अब की साल चूनी और चाकर खाकर काट दूंगा। मगर भाग्य के लिखे की कौन मिटा सकता है। अगहन का महीना था। रहमान खेत की मेड़ पर बैठा रखवाली कर रहा था। ओढ़ने को केवल एक पुरानी गाढ़े की चादर थी, इसलिए ऊख के पत्ते जला दिए थे। सहसा हवा का एक ऐसा झोंका आया कि जलते हुए पत्ते उड़कर खेत में जा पहुँचे। आग लग गई। गांव के लोग आग बुझाने दौड़े, मगर आग की लपटें टूटते तारों की भांति खेत के एक हिस्से से उड़कर दूसरे सिरे पर जा पहुंची। सारे उपाय व्यर्थ हुए। पूरा खेत जलकर राख का ढेर हो गया, और खेत के साथ ही रहमान की सारी अभिलाषाएं नष्ट भ्रष्ट हो गईं। गरीब की कमर टूट गई, हाथ पांव ढीले हो गए, परोसी हुई थाली सामने से छिन गई। घर आया तो दाऊदयाल को रुपयों की फिक्र सिर पर सवार हुई। अपनी कुछ फिक्र न थी, बाल बच्चों की भी फिक्र न थी। भूखों मरना और नंगे रहना तो किसान का काम ही है। फिक्र थी कर्ज की। दूसरा साल बीत रहा है। 2-4 दिन में लाला दाऊ दयाल का आदमी आता होगा, उसे कौन मुंह दिखाऊंगा। चलकर उन्हीं से चिरौरी करूं कि साल भर की मोहलत और दीजिए। लेकिन साल भर में तो 700 के 900 हो जाएंगे, कहीं नालिश कर दी तो 1000 ही समझो। साल भर में ऐसी क्या हुन बरस जाएगी। बेचारे कितने भले आदमी हैं, 200 रुपये उठा कर दे दिए। खेत भी तो ऐसे नहीं कि बैरिहन करके आबरू बचाऊं। बैल भी ऐसे कौन से तैयार हैं कि 200-400 मिल जाएं। आधे भी तो नहीं रहे। अब इज्जत खुदा के हाथ है। मैं तो अपनी सी करके देख चुका। सुबह का वक्त था। वह अपने खेत की मेड़ पर खड़ा अपनी तबाही का दृश्य देख रहा था। देखा, दाऊ दयाल का चपरासी कंधे पर लठ रखे चला आ रहा है। प्राण सूख गए। खुदा, अब तू ही इस मुश्किल को आसान कर, कहीं आते ही आते गालियाँ ना देने लगे। या अल्लाह, कहाँ छिप जाऊँ। चपरासी ने समीप आकर कहा, रुपए लेकर देना नहीं चाहते? मियाद कल गुजर गई, जानते हो ना सरकार को। 1 दिन की भी देर हुई और उन्होंने नालिश ठोकी, बेभाव की पड़ेगी। रहमान काँप उठा, बोला, यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना। चपरासी, यहाँ हाल हवाल सुनने का काम नहीं, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपये ले चलो और चुपके से गिनकर चले आओ। रहमान, ज़मींदार, सारी ऊख जल गई, अल्लाह जानता है अब की कौड़ी काड़ी बेबाक कर देता। चपरासी, मैं यह कुछ नहीं जानता, तुम्हारी ऊख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अभी चलो, सरकार बुला रहे हैं। यह कहकर चपरासी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ चला। गरीब को घर में जाकर पगड़ी बांधने का भी मौका न दिया। 5 कोस रास्ता कट गया और रहमान ने एक बार भी सिर न उठाया। बस रह रहकर या अली मुश्किल कुशा उसके मुंह से निकल जाता था। उसे अब इसी नाम का भरोसा था। वही जब हिम्मत को संभाले हुए था, नहीं तो शायद वह वहीं गिर पड़ता। वह नैराश्य की उस दशा को पहुंच गया था जब मनुष्य की चेतना नहीं, उपचेतना उस पर शासन करती है। दाऊदयाल द्वार पर टहल रहे थे। रहमान जाकर उनके कदमों पर गिर पड़ा और बोला, खुदावन, बड़ी विपत पड़ी हुई है, अल्लाह जानता है कहीं का नहीं रहा। दाऊ, क्या सब ऊख जल गई? रहमान, हुजूर सुन चुके हैं क्या? सरकार, जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। गांव के ऊपर ऊख लगी हुई थी। गरीब परवर यह दैवी आफत न पड़ी होती तो और तो नहीं कह सकता, हुजूर से उऋण हो जाता। दाऊ, अब क्या सलाह है, देते हो कि नालिश ही कर दूं? रहमान, हुजूर मालिक हैं,
जो चाहे करें। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि हुजूर के रुपए सिर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं होती। 2 बार वादे किए, दोनों बार झूठा पड़ा। अब वादा न करूँगा। जब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों पर रख दूँगा। मेहनत मजूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह हो सकेगा आपके रुपए भरूँगा। दाऊद दयाल ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी कौन सी आरजू है? रहमान, यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूँ हुजूर, अल्लाह जानता है। दाऊ, अच्छा तो समझ लो कि मेरे रुपए अदा हो गए। रहमान, अरे हुजूर, यह कैसे समझ लूँ? यहाँ ना दूंगा तो वहाँ तो देने पड़ेंगे। दाऊ, नहीं रहमान, अब इसकी फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें आजमा रहा था। रहमान, सरकार ऐसा ना कहें, इतना बोझ सिर पर लेकर न मरूंगा। दाऊ, कैसा बोझ जी? मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ आता ही नहीं। अगर कुछ आता भी हो तो मैंने माफ़ कर दिया, यहाँ भी और वहाँ भी। अब तुम मेरे एक पैसे के भी देनदार नहीं हो। असल में मैंने तुमसे जो कर्ज लिया था वही अदा कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम मेरे कर्जदार नहीं हो। तुम्हारी गऊ अब तक मेरे पास है। उसने मुझे कम से कम 800 रुपये का दूध दिया है, 2 बछड़े नफ़े में अलग। अगर तुमने यह गाय कसाईयों को दे दी होती तो मुझे इतना फ़ायदा क्यों होता? तुमने उस वक्त 5 रुपये का नुकसान उठाकर गाय मेरे हाथ बेची थी। वह शराफत मुझे याद है। उस एहसान का बदला चुकाना मेरी ताकत से बाहर है। जब तुम इतने गरीब और इतने नादान होकर एक गाय की जान के लिए 5 रुपये का नुकसान उठा सकते हो, तो मैं तुम्हारी 100 गुनी हैसियत रख कर अगर 500 रुपये माफ़ कर देता हूँ तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ। तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वह मेरे धर्म का एहसान था। मैंने भी तो तुम्हें धर्म के काम ही के लिए रुपए दिए थे। बस हम तुम दोनों बराबर हो गए। तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे तो लेते जाओ, तुम्हारी खेती के काम आएंगे। तुम सच्चे और शरीफ आदमी हो, मैं तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार रहूँगा। इस वक्त भी तुम्हें रुपयों की ज़रूरत हो तो जितना चाहो ले सकते हो। रहमान को ऐसा मालूम हुआ कि उसके सामने कोई फरिश्ता बैठा हुआ है। मनुष्य उदार हो तो फरिश्ता है और नीच हो तो शैतान। ये दोनों मानवीय वृत्तियों के ही नाम हैं। रहमान के मुंह से धन्यवाद के शब्द भी न निकल सके। बड़ी मुश्किल से आंसुओं को रोककर बोला, हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा। मैं तो आज से अपने को आपका गुलाम ही समझूंगा। दाऊद दयाल, नहीं जी, तुम मेरे दोस्त हो। रहमान, नहीं हुजूर, गुलाम। दाऊ, गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्तिधन कहते हैं। तुम बहुत पहले मुक्तिधन अदा कर चुके, अब भूल कर भी यह शब्द मुंह से न निकालना। धन्यवाद।